हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए जियोग्राफी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जो आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम और जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट एग्ज़ाम होता है उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44। कितने देश हैं? 44 देश हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और देखो यहाँ पे इसकी जो व्याख्या की गई है इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देखो, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं, अमेरिका में 23 एवं दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? यूरोप जो महाद्वीप है उसमें कितने देश हैं? तो बताएंगे 44 देश हैं। अब यहीं पे अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, तब कितने बताएंगे? 48। कितने हैं? कितनी कंट्री है? 48 देश हैं। और उसके बाद अफ्रीका में पूछा जाए तो 54 है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश पाए जाते हैं? तो किसमें से है सबसे ज़्यादा देश? जो है अफ्रीका महाद्वीप में। कितने हैं? 54, 54 देश हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे कम किस में है? तो क्या बताएंगे? दक्षिणी अमेरिका में। कितने हैं? 12 देश हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि जो है, अब जैसे पूछ लिया जाए यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में कितने हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग? 12 देश हैं। अमेरिका में 23 देश हैं। ये क्या करना है? ये पॉइंट सारे याद करना है। एक बार फिर से देख लीजिए। देखो, यूरोप में कितने हैं? 44 देश हैं। उसके बाद अफ्रीका में 54, 54 देश हैं। एशिया में 48 हैं। अमेरिका में 23 हैं। और दक्षिणी अमेरिका में कितने हैं? 12 देश हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, निम्न के देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। जो है उसकी सीमा जो है अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, जबकि उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनकी सबकी सीमा जो है अफगानिस्तान से मिलती है। देखो यहाँ पे यूपी लोअर में पूछा गया है, उसके बाद बीईओ में पूछा गया है, और ये सारे वही क्वेश्चन जो पिछली बार किसी न किसी एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर की सही स्थिति का क्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका, फिर उसके बाद है नाइजीरिया, फिर उसके बाद सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो, यहाँ पे देखो पहले सबसे पहला दक्षिण अफ्रीका है, उसके बाद है तंजानिया, फिर है नाइजीरिया है, और फिर है अल्जीरिया। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? BC AD। ये क्वेश्चन तो बहुत है, थोड़ा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फंसाने के लिए होते हैं पेपर में, तो क्या है उन्हें छोड़ ही देना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे है, ये बहुत ही मतलब हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको चलो हमने करवा दिया है अब है इसमें से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और कितनी सीमा बनाता है? कितने किलोमीटर की? 4096 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किसकी है? अफगानिस्तान की है, 106 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है भारत, तो बताएंगे अफगानिस्तान के साथ। और पूछा जाए सबसे ज़्यादा तो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब यहाँ पे चैप्टर 3 है हमारा जलवायु तथा मौसम। अब क्वेश्चन हमारा है, भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब क्या पाया जाता है? यहाँ पे क्या फिल करना है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जो है भारतीय उपमहाद्वीप में और दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जो है यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका हो जाएगा आंसर जल चक्र। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो आंसर दिया है पहले से, लेकिन ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो हम लोग पहले एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए दूसरा हम लोग एक पार्ट लाएंगे जिसमें से क्या है, उसमें से आंसर नीचे नहीं दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ाने के लिए जो पॉइंट है, तो पहले वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए जो पूछे गए यूपी ट्रिपल एससी पेट में, और यहाँ पे देखो दूसरे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, जल चक्र पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पृथ्वी पर जल वितरण निम्न रूप में होता है। पृथ्वी में जो जल वितरण होता है कौन कौन से रूप में होता है? धरातलीय होता है, वायुमंडलीय होता है, समुद्री होता है और भूगर्भिक होता है। तो यहाँ पे जो पेट के जो क्वेश्चन पूछे गए यूपी ट्रिपल एससी में, वो भी कंप्लीट होते जा रहे हैं, और उसके साथ जो नए क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए विकल्पों में जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है,
जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है। अब बताना इसमें से कौन सा इसमें से गलत कथन है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है, जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। ये क्या है, ये ऑप्शन क्या है, इसमें से गलत दिया गया है। और जो बाकी ऑप्शन है ये सारे सही हैं, ए सी डी वाले। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका अमेजॉन बेसिन में। कहाँ पे होती है, अमेजॉन बेसिन में। अब यहाँ पे देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि यहाँ पे कितनी वर्षा होती है। तो क्या बताएंगे हम लोग, 200 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वृक्षों की संख्या का योगदान नहीं होता जलवायु को जानने के लिए, जबकि वर्षा और वायु की गति और आर्द्रता, इन तीनों चीज़ों क्या होता है, इसमें से योगदान होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा टाइम जोन और अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52वां समांतर दक्षिण। क्या कहा जाएगा, यहाँ पे फिल करेंगे 52वां समांतर दक्षिण कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्दी विषु रात दिन बराबर 2019 में को था। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर को। कब था, 23 सितंबर को। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, विषुव वर्ष का वह समय है जब सूर्य विषुवत रेखा पर दोपहर के समय ऊर्ध्वाधर होता है। इस समय दोनों गोलार्धों को समान प्रकाश व ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान हो जाती है। यह स्थिति वर्ष में 2 बार आती है, 21 मार्च तथा 23 सितंबर। इसे क्रमशः वसंत विषु एवं शरद विषु कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे दिया गया था, क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि सर्दी विषु रात दिन बराबर 2019 में कब था। मतलब अब यहाँ पे सन से कुछ मतलब नहीं है। जब सर्दी विषु पूछा जाएगा तो हमेशा वही डेट को होगा। कब होगा, 23 सितंबर को सर्दी विषु होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो हमने बता दिया। अब देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि यह स्थिति वर्ष में 2 बार आती है। कौन सी स्थिति, जब दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब दिन और रात बराबर होते हैं, यह स्थिति वर्ष में दो बार आती है। कब कब बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसे क्रमशः वसंत विषु और शरद विषु कहते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछा गया था शरद विषु, तो शरद विषु कब होता है, 23 सितंबर को होता है। अब यहीं पे पूछ लिया जाए कि वसंत विषु कब होता है, तो क्या बताएंगे हम लोग, 21 मार्च को होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट आगे। कितना है, 5 घंटे 30 मिनट। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो इसका उपयोग मानक समय के रूप में किया जाता है। 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय को अपनाया गया। कब अपनाया गया, 1 सितंबर 1947 को जो है भारत का मानक समय अपनाया गया। उसके बाद भारतीय मानक समय 82.5 इलाहाबाद डिग्री जो है, इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, जो 82 डिग्री और 82 से 1/2 है डिग्री, जो इलाहाबाद से के प्रयागराज के पास जो नैनी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश के समय जीएमटी से आगे पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से शहर के पास स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन में। कहाँ पे स्थित है, लंदन के पास में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और सऊदी अरब से। कहाँ से, भारत और सऊदी अरब से। और देखो पेपर एक क्वेश्चन भारत में बहुत बार पूछा जाता है कि यहाँ पे भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और देखो पूरी दुनिया में कौन कौन से, जैसे कर्क रेखा देखो एशिया महाद्वीप में कहाँ कहाँ से गुजरती है, एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब, भारत, संयुक्त राज्य अमीरात, म्यांमार, ओमान, चीन, बांग्लादेश एवं ताइवान से गुजरती है। अब देखो यहाँ पे ये जो देश दिए गए ये ना याद रहे तो कोई बात नहीं, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, कभी कभी पूछ लिया जाता है फंसाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया गया है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अभी कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान। तो क्या है, ये जो 8 राज्य है इन्हीं से होकर भारत में जो कर्क रेखा होकर इनसे गुजरती है। ये सारे
8 के 8 राज्य याद करना है, क्योंकि बहुत बार पेपर में क्वेश्चन 3 दे देगा ऑप्शन, उसमें से एक दूसरा देगा, फिर पूछेगा इनमें से किससे जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वे बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कहाँ पे है? कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? एक अक्षांश डिग्री जो है दर्शाता है 111 किलोमीटर को। कितना? 111 किलोमीटर को। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट और दिए गए हैं। देखो यहाँ पे देखो 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि जब पूछा जाता है कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश को कहते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग? 0 डिग्री अक्षांश को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश निर्मित होते हैं। इस प्रकार अक्षांशों कुल संख्या 181 होती है। ये पॉइंट उतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखो कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। उसके बाद अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। दिन रात कहाँ बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। कहाँ पे? वही जो 0 डिग्री हमने बताया अभी ना, 0 डिग्री, वहीं पे क्या होता है? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होगी। देशांतरी दूरी कितना होगी? 15 डिग्री। कितनी? 15 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दुनिया को समय क्षेत्र में बांटा गया समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? समय क्षेत्र की कुल संख्या है 24। कितनी है? 24 है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। विश्व को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, मतलब टाइम जोन में कितने टाइम जोन है? 24 टाइम जोन में बांटा गया है। अब इनमें से देखो, टाइम जोन किसी स्थान का मानक समय होता है। यह इंग्लैंड का ग्रीनविच समय होता है। भारत के टाइम जोन का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। यहाँ पे देखो दे दिया गया 82.5। अब यहाँ पे अगर 82 सही 1/2 दिया जाए तो इसका मतलब भी वही होता है, ठीक है। जो प्रयागराज इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस में कितने हैं? 12 हैं, तथा रूस में कितने हैं? 11 हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि सबसे अधिक टाइम जोन कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे हम लोग? फ्रांस में। और कितने हैं? 12 हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, देशांतरण की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल लेता है। तो इसका क्या बदल लेता है? तो यहाँ पे क्या फिल करना है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्रों को। तो देशांतरण प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्रों की आबादी को संख्या विस्तार और संयोजन को बदल लेता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। दक्षिण एशिया में जहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग पाए जाते हैं। वृद्ध जनसंख्या जहाँ पे है, तो युवाओं की संख्या क्या है? कम है वहाँ पे। तो इसमें से जो सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा श्रीलंका। कौन सा देश है जहाँ पे वृद्ध लोगों की क्या है? जनसंख्या ज़्यादा है। तो वो कौन सा देश है? वो है श्रीलंका। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है। मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब अवरोही मतलब क्या होता है? पहले ज़्यादा वाला फिर कम वाला, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखना है हमें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा देखो हो जाएगा भारत की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कहाँ की है? भारत की है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था ये करंट के हिसाब से पूछा गया था, तो इसको छोड़ दो, ठीक है, ये छोड़ दो। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। कौन है? उत्तरी अमेरिका। अब देखो ये भी क्वेश्चन क्या है? करंट का है, इसे भी छोड़ देते हैं। उसके बाद इसे छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन जो है करंट का है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ पे, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है, वो हो जाएगा आंसर हमारा सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। और ये वर्ल्ड जियोग्राफी के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।